नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे 10 का खेला, बिहार में झमेला। बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के खेला ने आरजेडी और गठबंधन से जुड़े दलों का खेल तो पहले ही बिगाड़ दिया और अब तैयारी 12 फरवरी को बहुमत साबित करने की है। लेकिन इससे पहले सबसे अधिक चिंता कांग्रेस की बढ़ गई है। खबर है कि कांग्रेस के 10 से अधिक विधायक पाला बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री पद की लालसा में ये विधायक कभी भी कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। बिहार में 12 फरवरी को बहुमत से पहले कांग्रेस को झटका लग सकता है। बिहार में कांग्रेस पहले भी 2018 में टूट की मार झेल चुकी है। अब 3 विधान पार्षदों रामचंद्र भारती, दिलीप चौधरी, तनवीर अख्तर को लेकर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने जदयू का दामन थाम लिया था। चौधरी स्वयं भी विधान पार्षद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब अशोक चौधरी को मंत्री बनाकर पुरस्कृत किया था और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के विधायकों को फिर से तोड़ने की पटकथा लिखी जा रही है। और बिहार की बदलती राजनीति के बीच कांग्रेस विधायकों पर सबकी नजर है। बिहार कांग्रेस ने 19 में से 16 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेजा है। सभी विधायक पार्टी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। यहीं से वे हैदराबाद रवाना हो गए। बिहार में एनडीए की सरकार को 12 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में बहुमत भी साबित करना है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाकर उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। दल बदल कानून से बचते हुए अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं तो बिहार कांग्रेस से 19 में से 13 विधायकों को एक साथ दूसरी पार्टी में जाना होगा। कांग्रेस तभी टूट सकती है जब सभी टूटने वाले 12 विधायकों को मंत्री पद या लोकसभा चुनाव का टिकट मिले। बिहार कांग्रेस में 19 में से 12 विधायक खांटी कांग्रेसी बैकग्राउंड से हैं। इनमें से 7 विधायक ही ऐसे हैं जिनका दल बदलने का इतिहास रहा है। ऐसे में बाकियों का क्या होगा? क्या फिर एक बार बिहार की राजनीति में कोई खेला देखने को मिलेगा? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के नेतृत्व में बिहार के सभी जितने भी माननीय विधायक हैं कांग्रेस के, वो सभी दिल्ली गए हुए हैं और वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक स्पेशल मीटिंग जो बिहार में लोकसभा चुनाव और आगामी अगर किसी भी तरह की होती है तो विधानसभा चुनाव उस पर बात हो सके और संगठन के लिए वहाँ बुलाया गया। वहाँ सभी लोग रहेंगे और 12 तारीख को सभी लोग वापस आएंगे। परिस्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जो भी होशियार होगा वो इससे बाहर निकलेगा। डूबते जहाज के साथ कोई नहीं रहता है। और मैंने तो यहां तक सुना है कि केवल दिल्ली नहीं, वहां से हैदराबाद ले जाया जाएगा, उनको रिसोर्ट में बंद रखा जाएगा। तो कांग्रेस का तो अब स्ट्रक्चर जो है वो एक आप रीजनल पार्टी से भी कम हो गया है। अगर आप कांग्रेस को क्षेत्रवार देखें तो उसकी स्थिति रीजनल पार्टी से भी कम है। और मेरी जहां तक जानकारी है और कुछ मेरे स्पष्ट सूत्र है वो बताते हैं कि कांग्रेस के बहुत से विधायक तो संपर्क में हैं। अगर उनको दिल्ली न ले जाए और हैदराबाद में उनको बंद नहीं रखा जाए फ्लोर टेस्ट में, तो वो कब पलट जाएंगे इसकी पूरी संभावना। तो क्या 10 विधायक बदलेंगे पाला? ये एक सवाल है। ऑपरेशन लोटस 24 पर फोकस। निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं इसका फर्क कितना पड़ेगा, लेकिन इसका फर्क यहाँ की राजनीति के साथ साथ गठबंधन में और 24 में बहुत ज्यादा ही फर्क कर जाएगा, क्योंकि जो सियासी समीकरण है बिहार के और निश्चित तौर पर एक ताकत के साथ जिस तरीके से एक गठबंधन बनकर तैयार हुआ था, उसमें नीतीश जी का चले जाना और नीतीश जी के बाद में जिस तरीके से विधायकों की भी अब तोड़ फोड़ की या जोड़ तोड़ की जो बात चल पड़ी है, ये कई सवाल तो खड़े कर रही है। तो जोड़ तोड़ की इस तैयारी के बीच में कौन किस पर भारी होगा? क्या वाकई ऐसा हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है? क्या वाकई जो ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कब तक एक समान सी विचारधारा का साथ देंगे, सब आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या इस तरह की बातें जो बीजेपी की तरफ से हैं वो बिल्कुल सही और सटीक हैं? तो निश्चित तौर पर सवाल तो हैं और इसका जवाब भी बेहतर मुझे लगता है कांग्रेस ही दे पाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अब एक इंडिकेट तो कर रहा है कि कोई सा एक और खेला हो सकता है। एक खेला हुआ जब नीतीश जी चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से, और दूसरा खेला अब यह है कि यदि यहां से विधायक टूटते हैं तो फिर एक बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि 12 फरवरी जो है वहां पे भी एक बहुमत की तैयारी चल रही है। चलिए और उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमरीश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रोफेसर देवराज सुमन। देवराज जी का भी स्वागत है और वरिष्ठ पत्रकार भी अब से कुछ देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे, SN विनोद, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत क्योंकि अभी अमरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमरीश जी से ही करूंगी। अमरीश जी,
क्या चल रहा है बिहार में? और ये जो बड़ी सुगबुगाहट है, बड़ी तेजी से बातचीत का दौर भी चल रहा है और जो प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि कुछ फिर से एक खेला जैसा होने की संभावना है। क्या आना चाहते हैं, और यदि नहीं आना चाहते हैं, बुलाने की कोई प्रोसेस हो रही है, तो उसके पीछे की मंशा क्या है? जी धन्यवाद। ये निश्चित बात है कि कुछ विधायक तो हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी विचार हमेशा से सकारात्मक रही है, हमेशा से लोगों का उत्थान करने में, लोगों की को आगे बढ़ाने में हमेशा से रही है। कुछ विधायक तो निश्चित रूप से संपर्क में हैं, और क्यों ना हो, यहाँ पे तो ऐसे लोगों का जमावड़ा है कांग्रेस में जहाँ पे एक आदमी का राज है, परिवारवाद सर चढ़कर बोल रहा है। एक आदमी के अलावा कांग्रेस में कोई है ही नहीं, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को ये मौका दिया जाता है कि अपनी योग्यता को सिद्ध करे, और उस योग्यता के हिसाब से उसको पद दिया जाता है, जिसका उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और अभी आपने देखा कि जो 3 स्टेट में हमारी सरकार बनी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहां पे एक मामूली से कार्यकर्ता, एक मामूली से विधायक को जो जिनकी कार्यशैली सनातनी थी, जिनकी कार्यशैली विकासशील थी, उन लोगों को प्रमोट करके उन लोग को मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है कि जो भी राज्य का भला चाहते हैं, इस देश का भला चाहते हैं, उनको प्रमोट किया जाए। और इसीलिए एक मामूली कार्यकर्ता का भविष्य यहाँ उज्जवल है, और एक मामूली कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर सकता है, प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा कर सकता है और राष्ट्र की सेवा कर सकता है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गई है, प्रोफेसर देवराज सुमन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। देवराज जी, क्या चल रहा है कांग्रेस में? जो ये सारी बातें आ रही हैं कि जो 10 विधायक हैं वो कोई खेला कर सकते हैं, बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ हमारे संपर्क में हैं, और वो शायद अब कांग्रेस से बाहर जाना भी चाहते हैं और इसीलिए हमारे संपर्क में हैं। आप मैडम जान रही हैं कि अभी जो है ना पूरा देश जुमले पर चल रहा है। हमारी एकता एकजुट है, और हम महागठबंधन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। मेरा कोई भी विधायक जो है इधर से उधर नहीं होने वाला है। अच्छा, ये जो बात बार बार आ रही है कि दिल्ली गए हैं, दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक थी, फिर वहां से हैदराबाद रवाना कर दिया, बड़ा सहेज के रखा जा रहा है, तो क्या विश्वास नहीं है अपनों पे, या कहीं डाउट है कि हमारे लोग कहीं दगा ना कर दें? ऐसी कोई बात, विश्वास नहीं है। हमें अपने नेताओं पर, अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है, और हम कभी भी जो है ना अलग नहीं हो सकते हैं। माननीय राहुल गांधी जो निर्णय लेंगे, हम लोग एकजुटता के उनके साथ खड़े हैं। मुझे कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है। अच्छा, अभी तक कुछ जगह पे जो हमने चीजें देखी, दूसरे स्टेट्स में भी थोड़ा सा लेकर जाऊंगी। अभी बिहार की राजनीति दूसरे स्टेट से बहुत अलग काम करती है, देखिए। लेकिन ये जो ऑपरेशन लोटस है भारतीय जनता पार्टी का, ये किसी भी स्टेट में चल जाता है और बड़ी सफाई से चलता है, तो यहाँ से इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे में मैं कांग्रेस के लिए इसलिए कह रही हूँ कि अपने लोगों को बांधे रखना ये कांग्रेस का ही एक जिम्मेदारी है, क्योंकि बीजेपी माहिर है और पहले हम दूसरे स्टेट्स में देख चुके हैं। पता नहीं मुझे इसे आप बांधना कैसे समझ रहे हैं। हम लोग तो एक दूसरे जगह से मिलके आराम से बात करते हैं, अपने पॉलिसी को तय करते हैं। यहाँ करते हैं, दिल्ली में करते हैं, अभी हैदराबाद में करेंगे। इसमें जो है बांध के रखने का कोई सवाल नहीं उठता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह की चर्चाएं हैं या जो बात हो रही है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब आपके साथ ही हैं? जी नहीं, हमारी एकजुटता जो है ना एकदम चट्टानी एकता के साथ कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़ी है। और बीजेपी अभी कह रही थी कि आपके कुछ लोग बिल्कुल संपर्क में हैं और आना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं बीजेपी में। अभी आपने सुना, सम्राट चौधरी भी कुछ कह रहे थे। सम्राट जी भी कुछ कह रहे थे कि मुझे कांग्रेस से, मैं तो ऐसे बहुमत में, कांग्रेस से मुझे क्या लेना देना है। तो मैं आपको कह दूं कि सम्राट चौधरी जी को जो है हमसे जरूरत नहीं है, और वो अपने लोगों को सजो के रखें। वो कितने सजो के रख सकते हैं वो तो 12 तारीख को बताएंगे। ठीक है, यानी मैंने कहा ना कि बिहार में ये खेला का जो खेल है बड़ा रोचक और दिलचस्प होता जा रहा है। अब खैर 12 को तो स्थिति साफ हो जाएगी। ठीक है, एसएन विनोद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
आ रही है। एसएन विनोद जी, क्या देखते हैं बिहार की राजनीति में? एक खेला हो गया, नीतीश जी चले गए भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद लग रहा था अब सब सेट है, लेकिन अब तो कुछ और कहानी भी निकल के आ रही है। 12 तारीख को अब मुझे लगता है बहुमत की तैयारी एक तरफ है, दूसरी तरफ यहाँ से जो चीजें आ रही हैं निकल के कि 10 लोग जो है, 10 का दम जो है वो दिख सकता है, और बीजेपी बड़ी खुल के कह रही है कि हमारे संपर्क में है क्योंकि वो हटना चाहते ही हैं, छोड़ना चाहते ही हैं। क्या इतनी आसानी से हो जाएगा ये सब? नहीं, मुझे लगता है कि अब ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य अब जो राजनीति का चरित्र उभर कर सामने आया है, अभी जो आप लोगों ने झारखंड में देखा, या राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देखे जा रहे हैं, या नीतीश कुमार का मामला। नीतीश तो देखिए, ये उद्धृत कर रहा हूं प्रसंगवश कि आजकल के राजनीति का चरित्र क्या हो गया। नीतीश कुमार के पलटी खाने के पहले जो दावे किए गए थे दोनों पक्ष से, और भारतीय जनता पार्टी का इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से और किसी नहीं, स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा था सभी को पता है। नीतीश कुमार ने स्वयं क्या कहा था ये भी पता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, पलट कर चले गए। अमित शाह जी ने कहा था कि अब नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए भाजपा इंडिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। दरवाजा खोल दिया गया है, शायद खिड़की खुली छूट गई थी। तो यह अब किसी के दावे पर शब्दों पर अब विश्वास करना सहज नहीं होगा। आज की राजनीति विशुद्ध रूप से सत्ता की राजनीति हो गई है, स्वार्थ आधारित राजनीति हो गई है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं। और इसके अलावा अच्छा एसएन विनोद जी, मुझे एक बात बताइए, 10 विधायकों का इधर उधर होना क्या कोई बड़ा एक खेला के रूप में इसको देखें? कहाँ पे किसको कमजोर करने की कोशिश दिखती है? क्योंकि अभी जो वर्तमान में राजनीति है वो तो बिल्कुल सेट दिखती है, कहीं ऐसा किसी को नुकसान या फायदा वाली चीज नहीं दिखती, लेकिन इन लोगों की वजह से जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश है, इससे कितना फायदा मिलेगा और कहाँ कमजोर करने की कोशिश है? गठबंधन को कमजोर कर रहे? निश्चित रूप से गठबंधन को कमजोर करना है। अगर 10 उधर चले जाते हैं जैसा वो दावा करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। और अभी सबकी निगाहें क्या, अभी ये तत्काल नीतीश कुमार या बिहार सरकार की बात नहीं है, अभी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव की। तो इसके पार्श्व में इन सब चीजों को देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस को जो सब कुछ के बावजूद, चाहे आप जितना कह लीजिए, चाहे राहुल गांधी को आप जो बोल लीजिए, या कांग्रेस को कह लीजिए उनका अस्तित्व खत्म हो गया, या मोदी जी ने घोषणा की थी कि जो है बिल्कुल जो कांग्रेस मुक्त भारत के बनाएंगे, तो ये सब बातें अपनी जगह हैं। लेकिन अब सच्चाई यही है कि कांग्रेस एक बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, और क्योंकि नीतीश कुमार अब उनके साथ गए हैं, नीतीश कुमार के लिए भी कांग्रेस की चुनौती है। कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करने की एक कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़ेगा, मैं इन सबको बार बार कर रहा हूँ, कब तो येन केन प्रकार जो है विपक्ष को कमजोर करना, उसको डर के साये में बांध करके रखना, और कांग्रेस जैसी पार्टी जो चुनौती बनने जा रही है या बन चुकी है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यह तो आपको मानना पड़े, एक अकेले राहुल गांधी, फिर मैं करूं चाहे कल उनका पक्ष, एक अकेले राहुल गांधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नजरों में खटक रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या अन्य नेता हो, उनके निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस रहती है। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे में कांग्रेस को तोड़ने के जो कोशिश किया जा, प्रयास किए जा रहे हैं, वह जो है आधारहीन नहीं है। कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, उनके 10 लोगों को जो लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि यह संख्या आप देखेंगे 10 जाने के बाद वो जो दल बदल कानून लागू होता है कि नहीं, जहां तक मुझे ख्याल है शायद 13 उनको जाना पड़ेगा। जब तक 13 नहीं होगा तब तक बात तो ऐसे, हाँ जी, यह एक वास्तविकता है। अब रही कांग्रेस को एकजुट रहने की, तो अभी जो कांग्रेस का एक जो परिवर्तित जो चेहरे के साथ नेतृत्व उभरा है राहुल गांधी का, तो एक आम जनता और नेता, जो आम जो समर्थक है कांग्रेस का, उनके जो नेता हैं, उनके मनोबल में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और होना बचाए कि तो ध्यान रखिए
लेकिन एक बात और है एसएन विनोद जी, यहाँ पे ये भी हमको देखना पड़ेगा ना कि यदि मान लीजिए 10 से 12 का आंकड़ा होता है या 13 का आंकड़ा भी हम लेके चलिए, मान लीजिए होता भी है, तो वो भी इतनी आसानी से थोड़ी जाएंगे। राजनीति है, सब अपना फायदा देखते हैं, उनको भी कोई चीज ऐसी ऑफर होगी तब तो वो जाएंगे, इसकी श्योरिटी उनको होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं और इतनी मजबूती से अभी उनका दम दिख रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं जाने वाले। नहीं, बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो प्रलोभन या दबाव, दो चीज चल रही है, दबाव और प्रलोभन, बिल्कुल वो के लिए कुछ इस रूप में होगा कि शायद या उनकी कोशिश होगी कि उनको अपने पाले में करें, क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करना है एकमेव लक्ष्य अभी भारतीय जनता पार्टी का, कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर किया जाए। और क्या बिहार उनके निशाने पर इसलिए है कि बिहार एक ऐसी जगह है, अब ठीक है, सब कुछ के बावजूद कोई है कि मैं तो हमेशा मानता हूं कि बिहार का जो एक छवि जो खराब की जाती है राष्ट्रीय स्तर पे, इसके लिए मीडिया बहुत बड़ी दोषी है। मीडिया इसके कारण एक बना दिया, जबकि ऐसा है नहीं। बिहार का एक ऐतिहासिक पार्श्व रहा हुआ है, उसको कौन चुनौती देगा। वैसे मैं समझता हूँ कि ये जो तोड़ने की बात कांग्रेस को हो रही है, ये आसानी से, आपने जैसे खुद कहा कि इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, बिल्कुल आसानी से नहीं जाएंगे। वो दोनों पीछे प्रलोभन है, दबाव है, कुछ दिया जाएगा, कुछ डील होगा, कुछ सौदेबाजी होगी, अगर इसमें तथ्य कोई है तब। अन्यथा मैं व्यक्तिगत रूप से एक राजनीति का छात्र के रूप में ये कहना चाहूंगी, संभवतः इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाएगी। कांग्रेस वहां अपने को मजबूत कर रही है, कांग्रेस इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, और निश्चित तौर पर देखिए ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात है, जहाँ तक एक बात अभी आपने कही थी ना कि मीडिया की बड़ी भूमिका रही है बिहार की राजनीति में कुछ भी चीज़ों को एक ऐसे दिखाने की, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये वही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने खेला कर करके बाल बाल, कहते हैं ना कि नाम आता है, अब आजकल देखिए पलटू राम बोलने लगे, कुछ भी कह देते हैं नीतीश जी को, एक सुशासन बाबू के नाम को आज पलटू राम कहा जा रहा है। तो ये मीडिया ने, हमने आपने नहीं बनाया, ये तो इनके खुद के कामों में, इनके कर्मों ने बनाया। तो वही लगता है कि जब एक बहुमत की सरकार होती है, जब वो टूट जाए किसी स्टेट से, वो चली जाए, वहां खरीद फरोख्त हो जाए, तो आप सोचिए कहां लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बड़ा गंभीर सा ये सवाल है, और इसीलिए उम्मीद भी है कि अब तो ये बात बिल्कुल सच है, या तो प्रलोभन है या तो दबाव है, और इसी पे सारी चीजें चल रही हैं। अब इसमें कौन माहिर होगा, जो माहिर होगा वही सिकंदर बन जाएगा, कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। खैर ठीक है, अमरीश जी आएंगे कि नहीं आएंगे ये एक बात की बात है, लेकिन एक बात, जिस तरीके से अभी एसएन विनोद जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई संभावनाएं लगती नहीं है और जरूरत है नहीं, क्योंकि बीजेपी तो कहती है उनके पास तो लोकसभा के लिए एक चेहरा ही सब पर भारी है, तो उनको तो किसी को कमजोर करने की और उसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए ना। एक बात तो आश्चर्य है कि वरिष्ठ पत्रकार है और मेरे समझ से सही एनालिसिस उनके पास नहीं। अब तक मेरे राजनीतिक जीवन में 22 साल हमको हो गया एक्टिव पॉलिटिक्स में, लेकिन पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जिनका ग्राफ उठा है, मेरा नहीं है। आज तक हमने जितने प्रधानमंत्रियों को देखा, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे देवेगौड़ा जी हो, वगैरह वगैरह, मनमोहन सिंह जी हो, प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरे टर्म में इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ इनका ग्राफ उठा है और पॉपुलैरिटी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को किसी को भी तोड़ने या छूने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की राजनीति करती है, हमेशा से उसकी सोच रहती है कि हिंदुस्तान परम वैभव पे पहुंचे, भारत माता की जय बोलने वाले जो हों उनकी देश और दुनिया में पूछ हो, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और जहां दूसरे दलों के बारे में बोलने की हमको जरूरत नहीं है। अभी हाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा घूम रही थी, पूरे हर पंचायत से घूमी है, और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स, लोगों को ये तक पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन सी योजना कौन कौन सी चल रही है और किन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, हजारों की संख्या में लोग उस वहां तक पहुंचते थे, हम लोग उनको योजना के बारे में बताते थे और लोग आश्चर्य करते थे कि अरे ये भी बीजेपी की योजना है, ये भी बीजेपी की योजना है। ये लोग मिस इंटरप्रेट। अमरीश जी, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं तो कह रही हूँ सब कुछ बहुत अच्छा है, ये ऑपरेशन लोटस खत्म हो जाए बस। हम लोग नहीं, ऑपरेशन, हम लोग को ऑपरेशन लोटस चलाने की जरूरत ही नहीं है। लोग स्वतः
आप देख रहे हैं कि आज पहले 10-15 साल पहले हम लोग का स्ट्रेंथ लोकसभा में सिर्फ 2 था, और दूसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इसमें किसी चीज की ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जनता हम लोग के साथ है, जनता हम लोग की योजना को सराह रही है, और हम लोग की जो कल्याणकारी योजना है वो निचले स्तर तक पहुंच रही है। जिन लोगों को योजना का लाभ होना है उन लोगों को लाभ मिल रहा है। इसलिए स्वतः जब भी वोटिंग की बारी आती है, जब भी सेंटर में सरकार बनाने की बारी आती है, ऑटोमेटिक उन लोग की उंगली कमल छाप पे दबती है, या एनडीए के किसी भी जो घटक दल है उनका अगर हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है तो वहां पे जाके वो लोग वोट देते हैं। ठीक है, चलिए अमरीश जी, ठीक है देवराज जी, ठीक है अमरीश जी प्लीज, ठीक है देवराज जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है। और बहुत छोटा सा सवाल है कि अब एक मजबूती कांग्रेस को किस तरह से लेनी है, क्या ये एक चुनौती जैसा है? नहीं, ये तो जो है ना हमारी मजबूती जो है ना, चुनौती मेरे लिए तो है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, और हमारे जो है ना राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने इसी चुनौती को स्वीकार करके अपने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के माध्यम से जो है, आप लोग यदि उनको मदद किए होते तो हमें जो है न्याय यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। मैं जन जन तक जो है ना जाके आपकी भारत सरकार की खामियों को और उसकी कमियों को जो है ना जनता तक पहुंचा रहे हैं। और मैं कृत संकल्पित हूं कि 2024 के चुनाव में मैं निश्चित रूप से जो है ना मोदी सरकार को गिरा के रहूंगा। चलिए अच्छी बात है, ये आपका भी संकल्प हो गया और कांग्रेस का भी है। अच्छा है, कॉन्फिडेंस के साथ चलिए। लेकिन फिलहाल तो इंतजार 12 तारीख का हो रहा है जिस पर सबकी नजरें हैं, और अभी जो हैदराबाद में है उन पर हो रहा है कि आखिरकार कहीं कुछ खेला ना हो जाए। तो खैर ठीक है, चुनौतियां किसके लिए नहीं है, उनके लिए चुनौती है कि क्या हम तोड़ पाएंगे, और आपके लिए चुनौती है कि क्या हम रोक पाएंगे। देखते हैं क्या होगा। समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं 10 का खेला है, बिहार में झमेला तो है, और ये चीजें कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने शुरू में कहा, गठबंधन को कमजोर करने के लिए इसलिए तमाम कवायद की जा रही है। लेकिन क्या ये होगा, इंतजार 12 फरवरी का करिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।